ॐ नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवा। हम अयोध्या के प्रसिद्ध कैकेयी कोप भवन में हैं। ये कैकेयी कोप भवन अभी नवनिर्मित हुआ है, जिसके महंत महाराज बजरंग दास जी हैं। और इसी कैकेयी कोप भवन में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसका आज समापन हो रहा है। और यह भागवत कथा रजनीश महाराज जी के द्वारा सुनाई जा रही है। तो हम रजनीश महाराज जी से भागवत कथा के महात्म्य को तिलक पत्रिका पर जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा इस कलिकाल में बड़े से बड़े पापियों को तारने का सबसे बड़ा साधन है। भागवत कथा केवल पापियों को ही नहीं तारती, बल्कि पुण्यात्मा को भी वो बल प्रदान करती है जिससे वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। आज की कथा में तो ये हो रहा है कि भगवान की करुणा का वर्णन किया गया है। भगवान सुदामा के ऊपर कैसी करुणा की है। सुदामा एक ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद जो गरीब ब्राह्मण नहीं थे। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण नहीं थे, दरिद्र नहीं थे, वो तो अपनी मस्ती में रहते थे। सुदामा जी जैसे ही भगवान से मिलने के लिए गए ना, भगवान उनको जा कर के स्वयं गले से लगाए, ला करके सिंहासन में बैठाए। सिंहासन में बैठाने के बाद ले जा कर के अपने अंतरंग महल में स्नान करवाए, भोजन आदि करवाए। भोजन करवाने के बाद अपने सिंहासन में जो सैया है, सैया में लिटा दिए। मतलब बताओ, अगर सुदामा जी को गरीबी में हम लोग झांकेंगे, सुदामा जी गरीब थे, तो ऐसी बात नहीं है। जो जगदीश स्वयं सबको सब कुछ देता है, लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीवान है, वही जगदीश आज सुदामा जी के पैरों को दबा रहा है। जो लक्ष्मी के लिए हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, वही लक्ष्मी आकर के आज पंखा झल रही है। तो सुदामा को हम गरीब कैसे मान सकते हैं, दरिद्र कैसे मान सकते हैं? ये भ्रांति है कि सुदामा गरीब थे या दरिद्र थे। सुदामा तो संतोषी ब्राह्मण थे, इसलिए कहीं ना कुछ मांगने जाते थे, ना ही उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत थी। इसीलिए सुदामा जी गए तो अपने लिए नहीं मांगे, बल्कि उनके पत्नी के मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया। सुदामा जी का मनोरथ तो जो भगवान से मिलने का था, वही मनोरथ रहा। भागवत ये बताती है कि कभी भी भक्ति करो तो निष्काम भक्ति करो। जब निष्काम भक्ति हम करेंगे तो भगवान अपने आप हमारे सारे के सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। आप नवनिर्मित कैकेयी कोप भवन में कथा कह रहे हैं जी। तो इस भवन में आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस भवन में आपको कथा कहने का अवसर मिला, क्या कहेंगे आप? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे आके कथा कर रहे हैं। पहली बार तो अयोध्या में आके कथा कर रहे हैं, दूसरी बात कैकेयी कोप भवन में आकर के कथा कर रहे हैं। कैकेयी कोप भवन ऐसे नहीं बना। माता कैकेयी अगर न होती ना, तो भगवान राम केवल चक्रवर्ती राजा के बेटे बन के रह जाते, चक्रवर्ती राजा बन के रह जाते। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में कैकेयी माता का ही हाथ है। जब भरत जी माता जी को गलत शब्द बोल रहे थे, भगवान अपने आप बोले कि भरत गलत बोल रहे हो, माता में तो कोई दोष है ही नहीं। अरे दोष दे ही जननी जग सोई सठ तो ही, जो जननी को दोष दे रहा है वो सठ है। कैसा है? जो साधु और संतों की सभा को नहीं सेया है, वो दोष देगा जननी को। जबकि जननी हमारी तो सर्वदा शुद्ध थी, आज भी शुद्ध है। कथा में यहाँ भी हम वर्णन कर चुके हैं कि माता कैकेयी केवल भगवान की इच्छा से ही भगवान के लिए मांगी थी वरदान कि जाओ आप। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए माता वरदान मांगी थी। इसलिए यहाँ पे आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के शरण में आकर के कथा कर रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए हम एक बार कैकेयी कोप भवन के महंत बाबा बजरंग दास जी से जानते हैं और इनके विचारों को समझते हैं कि आज इन्हीं के नवनिर्मित भवन, जिसका उद्घाटन अभी महीने 2 महीने पहले हुआ था, वहाँ पर भागवत कथा हो रही है, तो इन्हें कैसा सुखद महसूस हो रहा है? जी महाराज। सबसे पहले हम भगवान श्री राम लला को नमन करते हुए और समस्त गुरुओं के आशीर्वाद, तो हमारे जो श्री व्यास जी भगवान हैं, जो व्यासपीठ पर बैठे हैं, इससे बड़ा ऊंचा आसन तो हमारे यहाँ किसी का भी नहीं है व्यास भगवान से, क्योंकि व्यास भगवान स्वयं ही है, भगवान हैं। व्यास
स्वयं से भगवान विष्णु हैं और उन्हीं का ही ये कथा हो रहा है। और माता कैकेयी के पावन प्रांगण में ये कथा का भव्य आयोजन हमारे रसी जी महाराज जी के द्वारा हुआ है। समस्त अपने शिष्य परिकर के साथ में आए हुए हैं और आज सुदामा चरित्र का वर्णन है और ये बड़ी सौभाग्य का विषय है। देखा आप लोगों ने इस अवसर पर बाबा बजरंग दास जी जुड़े हुए थे और उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी तिलक पत्रिका पर दी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।